राम राम हरे हरि हरि ओम। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहनं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं सबायिनी पंचमं चैव कुमारी चाष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिधात्री दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रघंटा द्वादशुदो भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्ध्यं यः पठेनिरा जिहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती। हरि ओम। हरि राम कृष्ण प्यारी सी विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेता नारी श्याम, मुझको चेता नारी श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। कृष्ण प्यारी सी विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी। पंत आपका भूल गया हूँ, मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, चरणों में ले जाना रे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारी सी विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। नमो भगवते खाली नवासुं। श्री कृष्ण परमात्मा का लीला कथा सुनेर उनकै कीर्तन गरेर उनलाई नै स्मरण गरेर शान्तिसँग बाँच्न सक्नेछौँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र गुरु बिना ज्ञान नउपजे, गुरु बिना मिलेन मोक्षे, गुरु बिना लिखेन सत्यको, गुरु बिना मिटेन दोष। र यहाँ एउटा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। अब श्री अर्जुन उवाच किं न नाम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। अर्जुन सोध्नुहुन्छ, हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नामों का जप क्यों करते हैं? आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु सोध्नुभयो। अब श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं, पद्मनामं शास्त्राक्षं बलं वनमालि हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं, अनंतं कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं, गावो कोटिप्रधनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्राणि फलं प्राप्नोति माधव मानव, अमावास्या वा पूर्णिमास एकादश्यं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्नं च जपने नित्यं सर्वपाप प्रमोचति। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मत्स्य कुर्म वराह वामन जनार्दन, गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधव मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हला
सायुधम गोवर्धन ऋषिकेशौ वैकुंठम पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं नाराम नारायणं हरि दामोदरम श्रीधरम वेदांगम गणरोध्वजम अनंतम और कृष्ण गोपालम इन नाम जप करने वाला मनुष्य का भीतर पाप नहीं रहती। वो 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ का र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अमावस्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन स्वयं बेलुका प्राप्त बिहान और मध्यमा दिउँसो तीन समय नाम स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। बराह पुराणको आज 127 अध्यायमा दीक्षा सूत्रका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र जम्मा बराह पुराणमा 10,000 श्लोक भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, इस प्रकार अनेकों धर्म का सुनकर बहुतों को मुक्ति सुलभ हो गया भनेर बहुतों की मुक्ति का सुलभ हो गया। इसी उद्देश्य से पृथ्वी ने भगवान जनार्दन से पूछा, हे भगवान, माया तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसके महात्म्य श्रावणले मेरा अनंतकरण शुद्धि हो गया भनेर यहाँ पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ। अब प्राणियों के कल्याण तथा विश्व की रक्षा के लिए आप कृपा कर मुझे अपनी दीक्षा विधि का उपदेश करे। अब भगवान दीक्षा कसरी लिने भन्ने कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। अब बरा भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवी भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। अब पृथ्वी माता बराह भगवानकै पत्नी हुनुहुन्छ है। त्यही टाइममा जब बराह अवतार भयो नि त्यही टाइममा भगवानका पत्नी हुनुहुन्छ। त्यही भएर बरारोही भनेर पनि भनिन्छ। अच्छा, अर्को कुरा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, बिहान जब हामी बिस्तारबाट उठ्छौँ है, उठ्ने बित्तिकै हात हेरेर कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम भनेर यसो हात हेरेर यसो गालामा मसार्नु पर्दछ। यो बिहानै कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु मूल हातमा गोविन्द भन्नु भगवान बस्नुहुन्छ भनेर हामीले यो स्मरण गरेको। र यसरी हामीले गालालाई यसो मसार्नुपर्छ, नभए हातै मात्रै हेरेर नमस्कार गरेर त्यहाँबाट यसो गुरुलाई मातापितालाई इष्ट भगवानलाई सम्झेर एकछिन हामी यसो खडा भएर बस्नुपर्दछ। यो बिछानामै बिस्तारामै हुँदा त्यहाँदेखि खाली जमिनमा टेक्नुभन्दा अगाडि समुद्रे बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाउ स्पर्श क्षमस्सुमी भनेर भन्नु। नभए मन त आएन भने हे पृथ्वी माता, म अब तपाईँको माथि पाउ राख्नेछु, क्षमा गर्नुहोस् भनेर यसरी बताउनु पर्दछ। यहाँ अब बरा भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवी, तुमने जो भागवत की दीक्षा विषय में पूछा वो अब उसे बताता हूँ, सुनो। ये दीक्षा कर्ममय संसार में मुक्त और सर्व सुख प्रदान करने वाली है। इसी दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाला देवता भी नहीं जानते हैं भनेर यहाँ देवता तक भी नहीं जानते। ये मंगलमय धर्म का रहस्य केवल ही मैं ही जानता हूँ भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। हे देवी, उत्तम दीक्षा वो है जिसका प्रभाव से मुझे मन लगाकर मनुष्य सुखपूर्वक गर्भभास रूप संसार समुद्र से पार पा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके लिए साधन को चाहिए कि वो गुरु के समीप जाकर उन्हें प्रार्थना करे कि हे गुरु देव, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ भनेर यहाँ गुरु को अगाडि गएर बताउनु अरे, आप मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। फिर उनकी आज्ञा से दीक्षा के उपयोगी पदार्थ
धानका लाभा मधु कुश घृत चन्दन पुष्प दीप धूप नैवेद काला मृग चर्म पलाशक दण्ड कमण्डलु कलश वस्त्र खराउ स्वच्छ योग्य पवित्र अर्घ पात्र चरुस्थली दर्वी तिल यवा अनेकों प्रकार के फल दीक्षित पुरुषों के खाने योग्य अन्न तथा पीने योग्य तीर्थों को जल आदि वस्तुओं के लाकर एकत्र करे। साथ ही आवश्यक उपयोगी विधि विविध प्रकार का बीज रत्न एवं काँचा आदि पदार्थों को भी एकत्र करले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा मुख्य कुरो के भने धानको लाभा चाहिन्छ अरे, मधु मह कुशको चाहियो, घृत घिउ चाहियो, चन्दन चाहियो, पुष्प चाहियो, दीप चाहियो, धूप चाहियो, नैवेद्य चाहियो। काला मृग चर्म पाइँदैन, पलासको दण्ड पनि सायद दण्ड पाइन्छ, पलासको दण्ड पाउला, कमण्डलु पनि पाइन्छ, कलश पनि पाइन्छ, वस्त्र पनि पाइन्छ, खराउ पनि पाइन्छ, स्वच्छ योग्य पवित्र अर्घ पात्र पनि पाइन्छ। कलशै हुन् चरुस्थली दर्वी तिल यवा अनेकों प्रकार का फल दीक्षित पुरुष को खाने योग्य अन्न तथा तिथिका पीने योग्य तीर्थों को जल आदि वस्तु लाकर एकत्र कर से अवश्य उपयोगी विषय प्रकार से बीज रत्न एवं काँच आदि पदार्थों को भी एकत्र करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर मांगलिक द्रव्य लगाकर स्नान करे और गुरु के चरण में पकड़कर उसे आज्ञा लेकर उसी एक बड़ी वेदी का निर्माण करे। यदि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसके चाहिए कि वो 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसे एक ऊपर कलश की स्थापना करे। अब यो चाहिँ यसै नर्मल टाइममै नभए दीक्षा लिने चाहिँ काहीँ दिव्य अनुष्ठान पुराणहरू यो भएको छ भने त्यही सबै कुरो भइहाल्छ है। त्यही त्यो अलरेडी त्यहाँ स्थापित भएको हुन्छ। धन्य ऊपर नवीन एवं सदृढ़ कलश की विधि पूर्वक स्थापना करे, वेद मंत्र का उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्प तथा पल्लवों से उसके अलंकृत कर दे। तत्पश्चात ऊपर विधि पूर्वक तिलों से भरा हुआ एक पात्र रख स्थापित कर गुरु में मेरे भावना करके गुरु में भगवान को ही भावना गर्नु भनेर यहाँ बताउन। पहले एकत्र किए हुए द्रव्यों द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। गुरु को प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने तथा पालन करने वाला शिष्य पुरुष उसकी सविधि पूजा कर पूर्वत निर्देशित द्रव्य के उसे वेदी पर स्थापित करे। सुंदर फिर चारों भागों में जल भरे हुए चार कलश से आम के पल्लवों से पूर्ण कर ब्राह्मणों को दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदी को स्रोतों द्वारा सब ओर से घेरा दे और चारों पार्श्व भागों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उसी समय दीक्षा देने वाला हम गुरु का कर्तव्य है कि उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसे मंत्र दे जो रुचि एवं वर्णादि के न्याय के अनुसार हो अथवा जिसके उसकी हार्दिक तुष्टि हो, जिसके मन में गुरु को प्रीति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षा को विशेष अभिलाषा ही हो, वही भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। फिर आचार्य पूर्व भी मुख बैठकर दीक्षा की इच्छा रखने वाला सभी शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश सुनाइए। जो पहला अब उपदेश यहाँ मानो जो व्यक्ति मेरे भक्त होकर भी कहीं अन्य भागवत भक्त सत्य पुरुष को देखकर उनके लिए आदर पूर्वक उठकर स्वागत सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वो मानो मेरे ही हिंसा करता है। यहाँ भन्नुहोस् है, अब दीक्षा लिएपछि के गर्नुपर्छ? आफ्नो गुरुलाई मात्रै होइन, जो गण्य मान्ने व्यक्ति छन्, सत्य पुरुष छन्, उहाँलाई पनि हामीले नमस्कार गर्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उन जो कन्यादान करके अपने कर्म से उसका उपकार नहीं करता, उसे मानो अपने पूर्व को 8 पितरों का हत्या कर दी। हेर्नुहोस् त, फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो यहाँ। यो त बडा नहीं आदरपूर्वक उठकर स्वागत नहीं करता, उठेर नमस्कार यदि गर्दैन भने नहीं करता, वो मानो मेरी ही हिंसा करता है भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। जो कन्यादान करके अपने कर्मों से उसका
उपकार नहीं करता हेर्नुहोस् है। उनसे मानो अपने पूर्व के 8 पितरों को हत्या कर दी। आम्मामा यस्तो डरलाग्दो रहेछ है। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्री भी जो एक प्रिय मित्र का कार्य कराती है, वध करता है, वो हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री योनि में जन्म पाते हैं और पूर्वत कर्म के प्रभाव से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती, विधवा हुन्छन् अरे। त्यहाँदेखि त्यस्तो कर्म गरे भने नेक्स्ट जन्ममा ब्राह्मण का वध करने वाला कृत्य धन गौघाती ये पापी ही मुझमें पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पाप कहे गए वो यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहे तो उसे शिष्य न बनाकर उसका परित्याग कर देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब दीक्षित पुरुष को चाहिए कि वो यदि परम सिद्धि या मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं तो सनातन धर्म संग्रह करना चाहते हैं तो बेल गुलर तथा उपयोगी वृक्ष को कभी न काटे भनेर बेलको वृक्ष पनि काट्नु भएन। गुलर भन्ने वृक्ष तथा उपयोगी वृक्ष पिपल बर यिनीहरू काट्नु हुँदैन रहेछ है। कभी नष्ट न काटे क्यों खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसे आचार्य को भी अपने शिष्य को बता देना चाहिए। गुलर का ताज़ा फल भक्ष है भनेर गुलर को ताज़ा फल भक्ष है तथा उसका बासी फल सर्वथा अभक्ष है। ताज़ा टिप्ने बित्तिकै खानु पाइन्छ अरे। लहसुन प्याज आदि वस्तुओं जिनसे दुर्गंध निकलती वो सभी अभक्ष मानी जाती है भनेर यहाँ दीक्षा लिनेले चाहिँ यहाँ कुरा क्लियरली बताइदिएको रहेछ। अब दीक्षित व्यक्ति के लिए उचित है कि वो सभी प्रकार के मांस मछली का निश्चय पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसी दूसरों की निंदा और प्राणियों के हिंसा भी कभी ना करना चाहिए। वही कर्म किसी के चुगली ना करे और चोरी तो सर्वथा त्याग ही दे। दूसरों को आए हुए अतिथि को दूर से आए हुए अतिथि को आधार सत्कार पूर्वक भोजन आदि करना चाहिए। वही गुरु राजा तथा ब्राह्मण स्त्री को प्रीति मन में कभी बुरी भावना ना करे। सुवर्ण रत्न और युवती स्त्री इनकी और चित्त ना लगाए। दूसरों के उत्तम भाग्य और अपनी विपत्ति को देखकर दुखी ना करे। ये सनातन धर्म है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। हे वसुन्धरे भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। वसुन्धरे दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाला शिष्य को प्रति गुरु इन सब बातों का उपदेश दी। सुंदर ही साथ ही छुरा तथा जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिए। फिर मंत्र उच्चारण पूर्वक मेरे आवाहन एवं विधि के साथ मेरे पूजन करना चाहिए। देवी इसी प्रकार अर्घ एवं पाद्य दान के उपरांत गुरु हाथों में अस्तुरा लेकर शुद्ध भाव से ये मंत्र पढ़े। भाव यही है कि शिष्य विष्णुमय जल की सहायता से तुम्हारा छोर कर्म किया जा रहा है। इसी अवसर पर वरुण देवता तुम्हारे सिर को रक्षा करे। यही दीक्षा संसार में उद्धार करने वाली है। फिर नाई छोर कर्म न करे न और यजमान उसी कलश को उसी नाई के ही दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नहीं नाई ऐसी साधन से शिरकार छोर कर्म करे और कहीं तत्व त्वचा के काटने एक बिंदु भी रक्त ना निकले। इस प्रकार सविद्या कृत्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यजमान भगवान में श्रद्धा रखने वाला पुरुष को प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर ये धान का लावा काला तिल घृत और मधु इन वस्तुओं मिलाकर उनमें 7 आवती प्रदान करे। फिर तिल और खीर से 20 आवती देना चाहिए। अब इसके हवन के पश्चात घुटनों के बल जमीन पर झुककर इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव यही है, दोनों अश्विनी कुमार, 10 दिशाया सूर्य और चंद्रमा ये सभी इस कार्य में साक्षित है। सत्य के बल पर ही पृथ्वी का आकाश अवलंबित है। सत्य के बल से ही सूर्य गतिशील है तथा पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को भगवान में भक्ति रखने वाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिए। फिर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा करे और 4 चरणों को श्रद्धापूर्वक पकड़ ली और कहे, हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा तथा इच्छा के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर्म में उदत हुआ हूँ।
मुझे कुछ अनुचित हुआ तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। फिर स्वयं वही पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और इसी समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही हो रहना चाहिए। गुरु कर्तव्य है कि हाथों में कमंडल एवं यज्ञ पवित्र लेकर शिष्य भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ये अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही सिद्धि दीक्षा और कमंडलु ये वस्तु प्राप्त हुई कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इसी शुभ अवसर पर तुम अपने हाथों में कमंडलू ले इसी बात गुरु उसे मंत्र दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्ति पुरुष गुरु के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम करे, उनकी प्रदक्षिणा कर फिर इस प्रकार कहे, हे गुरुदेव, मैं अब आपकी शरण में प्राप्त की है। हाँ, आपके द्वारा मुझे वैष्णव दीक्षा सुलभ हो गई, ये आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडलू तथा दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र शिष्य को दे। उसी समय गुरु को कहना चाहिए, हे वत्स, तुम ये वस्त्र तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमंडलू ग्रहण करो। पुनः शिष्य गुरु को चंदन लगाकर हाथ में मधु प्रकर लेकर कहे, भगवान, आप पार्थिव शरीर को शुद्ध करने वाला इसी मधु पर्का को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात शिष्य को गुरु को चरण पकड़कर उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक में लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्र को हृदय में धारण करे। कहे, भगवान में भक्ति रखने वाला सभी पुरुष मेरे बात सुनने की कृपा करे। गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं का पूरा कर दिया। मैं इनका सेवक हूँ और शिष्य हो गया हूँ और देवता सनातन मेरे गुरु हो गए। हे वसुंधरे, आगम वैष्णव शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कहा गई है। अब जो अन्य 3 वर्णों के लिए दीक्षा की विधि है वो भी मुझसे सुनो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो अहिले बताएको चाहिँ ब्राह्मणहरूको दीक्षा विधि है भनेर श्री वराह पुराणको 127 अध्यायमा दीक्षा सूत्र का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलिको प्रसङ्गमा क्षेत्रीय आदि दीक्षा एवं गणातिक की दीक्षा का विधि तथा दीक्षित पुरुष को कर्तव्य क्षेत्रीय अरू उसलाई अहिले बताएको ब्राह्मणलाई अरू वर्णलाई, किनभने 4 वर्ण छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, के अरे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण, यी 4 वर्ण हुन्। त्यही कारण अरू वर्णका लागि यहाँ बताउनुहुन्छ। हरि ओम। अब यो भोलिको प्रसङ्ग भयो है।